हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रेन क्लासेस के अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको पता है अभी अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम की जो फर्स्ट ग्लैंड है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इससे पहले अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और उसके अलावा हाइपोथैलेमस से जो सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स है उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ में हमने डिस्कस किया था कि जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के साथ में किस तरीके से कंबाइंड होकर किस तरीके से अपनी बॉडी के फंक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो अपना ये वाला वीडियो है ये है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी और इसकी जो पार्ट्स है इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अदर नेम है वो है मास्टर ग्लैंड। ओके, मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। बट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका भी एक मास्टर है जिससे अपन लास्ट वीडियो में अपन ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सभी ग्लैंड्स की बॉडी के सभी ग्लैंड्स की कंट्रोल करती है। और वैसे ही जिस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है उसी प्रकार से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका जो कंट्रोल होता है वो होता है आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल में आती है। ओके, नेक्स्ट मास्टर ग्लैंड के बाद में हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी का जो सबसे पहले है वो है इसका वेट के बारे में हम बात करेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का नॉर्मल वेट होता है वो होता है 500 mg के अप्रोक्स पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट होता है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी साइज के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो बेसिक साइज होती है वो होती है मटर के दाने के समान। ओके, पी शेप की होती है, पी शेप की होती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपने ब्रेन के अंदर कहां पे लोकेटेड होती है, लोकेशन, लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होती है। और ब्रेन के अंदर ब्रेन का जो बेस होता है, ओके, स्कल का जो बेस होता है इसके अंदर एक बोन पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं स्पेनोइड बोन। स्पेनोइड जो बोन होती है ये आपके स्कल के बेस के ऊपर पाई जाती है और इसके अंदर एक फोसा प्रेजेंट होता है। उस फोसे के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो उसे कहा जाता है हाइपोफाइशियल फोसा, हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ sphenoid bone of sphenoid bone and below the hypothalamus. ओके, तो ये बेसिक एक लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है और स्पेनोइड बोन के जो फोसा होता है, स्पेनोइड बोन के अंदर एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसे अपन कहते हैं हाइपोफाइशियल फोसा। ओके, तो हाइपोफाइशियल फोसा में प्रेजेंट होती है, किसके हाइपोफाइशियल फोसा में, स्पेनोइड बोन के हाइपोफाइशियल फोसा में, और हाइपोथैलेमस के नीचे ये प्रेजेंट होती है। ओके, तो डायग्रामेटिकली अगर अपन इसे समझना चाहें जस्ट अज्यूम दिस इज अवर हाइपोथैलेमस। ओके, आप इसे हाइपोथैलेमस समझ सकते हैं। ओके, और ये है एक स्पेनोइड बोन। ओके, ये स्पेनोइड बोन होती है, ये ब्रेन के स्कल के बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और जस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस फोसा के अंदर जो ये फोसा है, फोसे का मतलब होता है गड्ढा, स्पेनोइड बोन है, ये पूरी स्पेनोइड बोन है। ओके, इस स्पेनोइड बोन के अंदर ये एक गड्ढा प्रेजेंट है, इस गड्ढे का नाम है हाइपोफाइशियल फोसा।
हाइपोफाइसियल फोसा। ओके, इस हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर एक अपनी ग्लैंड प्रेजेंट है, इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये इसकी लोकेशन है और ये हाइपोथैलेमस है, जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो जोड़ने का काम करता है उसका नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में अटैच होती है। ओके, तो ये एक जनरल एनाटॉमी है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और साथ ही में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोफाइसियल फोसा में सिचुएटेड होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसियल ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अदर नेम है वो है हाइपोफाइसियल ग्लैंड। ओके, हाइपोफाइसियल ग्लैंड क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि ये स्पिरोइड बोन के हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर ये सिचुएटेड होती है, इस वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको अपन हाइपोफाइसियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये एक जनरल एनाटॉमी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की पार्ट्स के बारे में। तो बेसिकली ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने यहाँ पे बनाई है। ओके, और इसके मैंने दो हिस्से कर दिए। ये वाला हिस्सा होता है एंटीरियर, ओके, और ये वाला हिस्सा है इसका पोस्टीरियर। बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो हिस्से हैं, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। जो आगे वाला हिस्सा होता है थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ओके, और जो पीछे वाला जो हिस्सा है यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो साइज में थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो इस वजह से इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इसे अपन कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस प्रकार से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन या फिर इनकी एनाटॉमिकल बेसिस के ऊपर इनके दो अदर और नेम है, वो है एडिनोहाइपोफाइसियल ग्लैंड एंड न्यूरोहाइपोफाइसियल ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको एडिनोहाइपोफाइसियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दो प्रकार की होती है। पहली है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो अब अपन देखेंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथैलेमस। बट इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे दोनों के सेपरेशंस की कौन कौन से हार्मोन्स का इनके द्वारा सीक्रेशन होता है। तो सबसे पहले जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, इसके द्वारा सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ओके, सेकंड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, नेक्स्ट गोनेट्रोपिन हार्मोन,
जिसके अंदर दो प्रकार के हार्मोन आते हैं, LH एंड FSH। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, नेक्स्ट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बेसिकली किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हार्मोन्स को ओनली रिलीज करती है, ये सीक्रेट नहीं करती है। सीक्रेट और रिलीजिंग में ये डिफरेंस होता है। सीक्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, ओके, और रिलीज का मतलब होता है जो चीज बन चुकी है उसको अपने अंदर से निकालना। ओके, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा ओनली रिलीजिंग और ये ओनली क्या करती है, रिलीज करती है। और ये दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। और दो और प्रकार के हार्मोन कौन कौन से हैं, वो है ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंड सेकंड हार्मोन है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओके, तो दोनों के अंदर ये जो डिफरेंस है ये है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये क्या करती है, सभी हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। क्या करती है, ये सीक्रेशन करती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ओनली क्या करती है, ओनली रिलीज करती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन और जो ADH हार्मोन है इन दोनों हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। जो इन दोनों ग्लैंड्स के ऊपर जो हाइपोथैलेमस जो प्रेजेंट होता है, ओके, उसके द्वारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन है इनका जो सीक्रेशन किया जाता है यह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ओके, इनका जो सीक्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। और ये सीक्रेट होने के बाद में हाइपोथैलेमस अपने दोनों हार्मोन्स को कहां लाके स्टोर करता है, ऑक्सीटोसिन और ADH के अंदर, और यहां से ये रिलीज होते हैं। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये अपने हार्मोन्स को खुद बनाती है और खुद ही रिलीज करती है। ओके, तो यहां से जो ग्रोथ हार्मोन है TSH है, ACTH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है ये सभी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये सीक्रेट किए जाते हैं। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन और जो ADH हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये क्या किया जाते हैं, ओनली रिलीज किए जाते हैं। ओके, तो ये थे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर अभी अपन ने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। ओके, इस वीडियो लेक्चर के लिए अभी इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।